हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिजॉल्विंग पावर, कई बार आपने ऐसा सुना भी होगा कि कैमरे में इतना रिजॉल्विंग पावर है, जिसका कैमरा ज़्यादा अच्छा, उसका मतलब उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मतलब कि आप कैमरे की क्वालिटी को रिजॉल्विंग पावर से भी मेजर करते हो। एक्चुअली रिजॉल्विंग पावर वही है, उसको कोई दूसरा नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ कि जो आप बोलते हो वो गलत है और ऐसा सब नहीं। इट इज राइट। ओके, रिजॉल्विंग पावर क्या है? इट इज एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, if it is the ability of an optical instrument to to observe two objects separately. It is ability of an optical instrument to observe two objects separately, even if they are placed much close to each other. Much close to each other. समझ में आया? कई बार ऐसा होता है कि दो ऑब्जेक्ट पास में रखे हुए होते हैं, बहुत पास में रखे हुए होते हैं, तो आप उसको देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि सही में तो वो एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, दिस इज द वन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट एंड द सेकंड। ठीक है, तो क्या आपको ये सेपरेट दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं, क्योंकि ये सेपरेट ही है। कोई बात नहीं, चलिए अगर उसको हम पास में ला दे थोड़ा तो, हाँ, 1 और 2। ठीक है, अभी भी आपको वो क्या दिख रहे हैं? सेपरेट ही दिख रहे हैं। अभी और थोड़ा पास में ला दे तो आप बोलोगे हाँ, अभी भी हमें क्या वो सेपरेट ही दिख रहे हैं। अभी और पास में ला देता हूँ बच्चों, एक को ही पास में ला रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि नियरली हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है, दोनों मिक्सअप हो गए, ऐसा लगेगा ना। तो इतने पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सेपरेट देख ले कि वो दोनों डिफरेंट सेपरेट ही है, देन व्हाट यू कैन से, इट्स रिजॉल्विंग पावर इज अ गुड। तो ये सेपरेट देखने की जो एबिलिटी है, ठीक है, इन दोनों को तो सेपरेट देख ही सकते हैं, कोई भी देख सकता है, लेकिन पास में रखे हुए, बहुत पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट, उनको भी सेपरेट देख ले, then that you can say yes, it is a ability of an instrument and special ability, and that special ability of instrument which is nothing but the resolving power। उनको उसने रिजोल्व कर लिया कि नहीं भैया, ये पास में है, ये दोनों एक दूसरे से मिक्सअप नहीं है, ये दोनों दोनों दूसरे से थोड़े से सेपरेट है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों हम? रिजोल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, दो इंस्ट्रूमेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो है वो है माइक्रोस्कोप तो नहीं, पहले टेलीस्कोप डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप टेलीस्कोप का इजी रहेगा पहले, बाद में माइक्रोस्कोप का एक डेरिवेशन है। ओके, टेलीस्कोप में आप क्या देखते हो? स्टार्स देखते हो। देखो, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टार नंबर 1 एंड दिस इज अ स्टार नंबर 2। ओके, आपने दो स्टार्स को देखा। अभी स्टार्स को आपने टेलीस्कोप में से देखा, और वहाँ पर आपने जो देखा वो ये था, ये थी उसकी सेंट्रल ब्राइटनेस। ठीक है, और ये भी थी उसकी सेंट्रल ब्राइटनेस मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, समझते हो ना आप? हाँ, ओके। कहने का मतलब क्या है कि आप जब स्टार को देखते हो इंस्ट्रूमेंट्स में, तो आप ओरिजिनल को नहीं देखते, आप इस सीबी को देखते हो। किसको देखते हो? सीबी। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा ऐसा होगा ही ना, डिफ्रेक्शन पैटर्न वाली में सीबी मैंने ड्रॉ की है, तो ये सब होगा, लेकिन हम उसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। तो अच्छा देखो, आपको दोनों की CB1 में ऐसा बोल दूं, यहाँ पर CB2 बोल दूं, हाँ, दोनों सेपरेटली दिख रही है, हाँ, तो आप इंस्ट्रूमेंट में देख के क्या बोलोगे? हाँ, ये दोनों स्टार्स एक दूसरे से सेपरेट है। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरा केस कंसीडर करें ऐसा कि उनकी CB इतनी हो, ठीक है, तो ये हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा स्टार। अच्छा, अभी भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, रियलिटी में तो वो कैसे है, एक दूसरे से सेपरेटेड ही है। अब हाँ, ये हो गई पहले की CB, ये हो गई दूसरे की CB।
पहले स्टार और दूसरे स्टार की सीबी। आपको इंस्ट्रूमेंट में से ऐसा दिख रहा है बच्चों, आप इंस्ट्रूमेंट्स में बाइनोक्यूलर में से आप देख रहे हो, आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हाँ सही है, ये ऑब्जेक्ट थोड़े से डिफरेंट है, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं दो ऑब्जेक्ट है, ये है CB1 और ये है CB2, यहाँ पर भी ये है CB1 और ये है CB2। लेकिन 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 अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर ये पहले की सीबी है और ये दूसरे की, ये तो मैं बहुत बड़ी वाली सीबी ड्रॉ कर रहा हूँ, वरना सीबी भी बहुत छोटी होती है, इतनी इतनी। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इंस्ट्रूमेंट्स में से आप जब देखते हो, ठीक है। तो ये CB1 और ये CB2 ये मिक्सअप हो गई। दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट नंबर 1, स्टार नंबर 1, एंड दिस इज फॉर स्टार नंबर 2। तो अब आप उनको नहीं देख सकते सेपरेटली, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा जैसे एक ही स्टार है। बच्चों रियलिटी में भी जब हम स्काई वॉच करते हैं उस टाइम पर भी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वहां पर एक सितारा है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, वहां पर एक से ज्यादा होते हैं। तो अब क्या है देखिए अच्छी तरीके से कि यहाँ पर एक क्राइटेरियन रेले ने डिफाइन किया है। सोचिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से जिस लेंस से हम देख रहे हैं, ठीक है, जिसका डायमीटर क्या है d, और वो यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है अल्फा, ठीक है। अभी वही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है, वही लेंस यहाँ पर है, वो यहाँ पर कितना बना रहा है एंगल, वो भी अल्फा ही बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी वैसा ही है, लेकिन ये जो एंगल बनाएगा ना बच्चों, ये जो वाला एंगल, ये एंगल होगा अल्फा मिनिमम। कहने का मतलब क्या है, अल्फा मिनिमम मतलब कि अल्फा मिनिमम फॉर सेपरेट ऑब्जर्वेशन, सेपरेट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये लास्ट केस मैंने देखा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गई है, तो वहां पर जो अल्फा है वो अल्फा मिनिमम से भी क्या होगा कम। ये क्या है बच्चों, ये मैंने डी ड्रॉ किया, ये डी इज द डायमीटर, और ये चीज क्या है लेंस, जिसमें से आप देख रहे हो। यहाँ पर भी ये क्या है लेंस, लेंस। यहाँ पर आपको ऐसी सी भी ऐसे यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, ये अल्फा ऐसे भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को ऑब्जर्व करोगे प्रैक्टिकली, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो ये हो गई अल्फा मिनिमम। अकॉर्डिंग टू रेले, अकॉर्डिंग टू रेले, साइंटिस्ट रेले है, ठीक है, you can see two objects separately only if their CB मतलब सेंट्रल ब्राइट या तो सेंट्रल मैक्सिमा बोल दो, आर नॉट मिक्सड अप विच इधर, आर नॉट मिक्सड अप with each other, or they are they are at some separation। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो अभी भी हमें तो अब पता चल गया, सीबी अगर एक दूसरे से दूर हमें दिख रही है, दो डॉट दिखेंगे, मतलब कि दो स्टार हमें सेपरेट दिखेंगे। वेरी सिंपल। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम मतलब कौन, रेले, अल्फा मिनिमम की जो वैल्यू है वो है ये 1.22 lambda upon d। Okay, we do not have to derive this, okay, you have to remember this 1.22 lambda upon d। अब ये lambda क्या है, lambda is the wavelength of light, lambda is the wavelength of light, and d is the diameter of lens, okay, and therefore resolving power of telescope is equals to 1 upon alpha minimum। ये बात तो सही है ना बच्चों, जिसका अल्फा मिनिमम बहुत कम होगा, मतलब कि वो बहुत कम एंगल पर भी सेपरेट देख सकता है, तो उसका रिजोल्विंग पावर अच्छा है, ठीक है। सोचो,
दो दो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इसको और इसको देख रहा है, दोनों को सेपरेट देख रहा है, और इसको इसको देखो, ये है टेलीस्कोप नंबर 1, ये है टेलीस्कोप नंबर 2, और ये है टेलीस्कोप नंबर 3। तो ये पहला टेलीस्कोप बस इससे कम दूरी वाले ऑब्जेक्ट को सेपरेट नहीं देख पाता, इसको मतलब कि इस दूरी वाले पे ये T3। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे अच्छा टेलीस्कोप कौन सा है, ये वाला जो आपको जूम करके दिखाए। अगर आप अच्छी तरीके से सोचो तो कैमरे की जब एडवर्टाइज आती है तो वो भी क्या करते हैं, जूम करते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं कि बहुत ही पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी हम जूम करके सेपरेट देख सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रिजोल्विंग पावर इज 1/α मिनिमम। अगर 1/α मिनिमम करें तो क्या आंसर मिलेगा, D/1.22 लेमड़ा रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, याद रखना, व्हाट इज द रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, D/1.22 लेमड़ा। मीन्स अगर लेंस की जो डायमीटर बहुत ज्यादा होगी तो रिजोल्विंग पावर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर लेंस की डायमीटर कम होगी तो रिजोल्विंग पावर उसका कैसा होगा, कम। ठीक है, हबल टेलीस्कोप जो है ना बच्चों, हबल टेलीस्कोप जो कि अभी सैटेलाइट पे रखा हुआ है, हबल टेलीस्कोप, उसकी जो लेंस है उसकी डायमीटर नियरली 2.4 मीटर है। अब प्रैक्टिकली सोचो 2.4 मीटर। ठीक है, अब उसकी जो कैपेसिटी है रिजोल्व करने की वो मैं आपको बोलता हूँ। ये हमारी अर्थ, ये सैटेलाइट, ठीक है, नियरली 800 किलोमीटर, बीच में पूरा एनवायरनमेंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से देखना। अब अर्थ पे दो चीज एक दूसरे से नियरली 20 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, 20 सेंटीमीटर में बोल रहा हूँ, ए और बी। हबल टेलीस्कोप कैन सी देम सेपरेट। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि वो पास में है, उसको सेपरेट दिखाई देगा। ठीक है, कितनी दूरी से, 800 किलोमीटर की दूरी से। आप सोच सकते हो कितना अच्छा उसका रिजॉल्विंग पावर है। बच्चों वो आपने शायद वो मूवी देखा होगा, वो जॉन अब्राहम का मूवी है, वो कौन सा, शायद परमाणु। वो सैटेलाइट वो ऐसा घूमता है और वो देख लेता है कि क्या चल रहा है, क्या काम चल रहा है। ठीक है, तो वो आप बोल सकते हो वहां पर भी रिजॉल्विंग पावर कितना अच्छा है, उसका भी डायमीटर बहुत ज्यादा होगा, तभी रिजॉल्विंग पावर। अभी तो इससे भी अच्छे अच्छे टेलीस्कोप आ गए। ठीक है, ओके। तो ये हो गया बच्चों रिजॉल्विंग पावर किसका, टेलीस्कोप का। अब देखते हैं किसका, माइक्रोस्कोप का। हेडिंग डालिए, माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप में क्या करते थे हम, टेलीस्कोप में हम ये करते थे कि दूर का ऑब्जेक्ट होता है उसको देखते थे। ठीक है, लेकिन माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं बच्चों, हम माइक्रोस्कोप में ऐसा देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट नजदीक है, ठीक है, लेकिन नजदीक है तो प्रॉब्लम क्या है, नजदीक है तो प्रॉब्लम यह है कि वो ऑब्जेक्ट छोटा है। ठीक है, दूर है, देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, हम जो स्टार्स देख रहे हैं तो वो स्टार्स क्या छोटे थे, नहीं, वो स्टार्स तो बहुत बड़े थे। ठीक है, वो लेकिन वो क्या थे, वो बहुत दूर थे, इसीलिए हमको वो प्रॉब्लम हो रहा था कि वो हमको पास पास दिख रहे थे, या कभी कभी तो ऐसा दिख रहा था कि वो ऑब्जेक्ट एक ही है। ठीक है, हालांकि वो दो थे और बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे थे। ठीक है, लेकिन वो दूर थे। अभी माइक्रोस्कोप का प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे बहुत नजदीक है पर वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। तो हम क्या करें, देखिए फॉर एग्जांपल ये लेंस है, देखना बच्चों अच्छे तरीके से, क्या है ये, लेंस। और ऑब्जेक्ट सोचो कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, कौन है ये, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसकी दूरी आप मान लो u जितनी है। ठीक है, और जो इमेज मिलती है वो यहाँ से कितनी दूरी पे मिल रही है, v। और हालांकि ये माइक्रोस्कोप है इसलिए उसकी इमेज जो है वो थोड़ी बड़ी मिलेगी। ठीक है, जिसकी मैं ड्रॉ करूंगा CB, क्या ड्रॉ करूंगा, CB। ठीक है, तो ये जो थीटा है, ये थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 1.22 लेमड़ा अपॉन डी होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेल। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या बोल सकते हैं कि एंगुलर विड्थ ऑफ CB, एंगुलर width of
CB is equals to theta is equals to 1.22 lambda upon d। सही में ऑब्जेक्ट ये है, ये क्या है, इमेज। क्या है बच्चों, ये इमेज, ठीक है। और इमेज की कौन सी है, ये सीबी। सीबी मतलब कि सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। ये डिफ्रैक्शन की इतनी सेंट्रल ब्राइट है। अभी ये जो विड्थ है, ये कैसे मालूम करें हम। सोचो कि डिस्टेंस कितना है, v। तो लीनियर विड्थ ऑफ CB इज इक्वल्स टू थीटा इंटू वी। वी दूरी पे मिला ना, ओके। तो थीटा इंटू वी कितना आएगा, देखिए अच्छी तरीके से। अभी थीटा कितना है, 1.22 लैम्बडा अपॉन डी इंटू वी। तो ये लीनियर विड्थ हो गई। लीनियर विड्थ को सोचो मैं डी रखता हूं, ठीक है। अभी दो ऑब्जेक्ट है, दो। तो पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पर है O1, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है O नंबर 2। तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डी मीन, ये हमें सॉल्व करना है। हालांकि जब इनकी जो ये मिलेगी, क्या मैं बोल रहा हूँ, सीबी जो मिलेगी बीच में लेंस रखने से, तो वो सीबी तो बड़ी बड़ी मिलेगी ना। एक सीबी यहाँ पर मिली और एक सीबी यहाँ पर मिली, मैग्नीफाइड मिलेगी, हाँ। तो ये डिस्टेंस जो है ये डी है। ये कितना डिस्टेंस है, ये डी, ये कितना, 1.22 लैम्बडा वी अपॉन डी, ठीक है। तो देयरफॉर डी मिनिमम क्या है, डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये डी क्या है, ये डी, ये भी मिनिमम ही है, मिनिमम डिस्टेंस ही है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सीबी ऑफ टू ऑब्जेक्ट। अगर अच्छी लैंग्वेज में और लिखे तो इमेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट। तो इमेज के बीच में ये डिस्टेंस है, तो अगर हमें ओरिजिनल डिस्टेंस मालूम करना है तो हमें क्या करना होगा, डी अपॉन अगर मैग्निफिकेशन कर दे तो ओरिजिनल मिल जाएगा, हाँ, मिल जाएगा कि नहीं। ओके, तो डी कितना है बच्चों, 1.22 लैम्बडा वी अपॉन डी। हमें इतना ही चाहिए ना। अगर ये मिक्सअप हो गई तो फिर हमें सेपरेट नहीं दिखेगा, समझ में आया ना, मैंने पहले ही समझाया आपको। इनटू एम, ओके, ये हो गया हमारा डी मीन। अभी हम क्या बोलते हैं, दैट मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, m is equals to v upon u, okay। Therefore what you can say, d minimum is equals to 1.22 lambda upon d। यहाँ पर मैं v upon u रख देता हूँ और यहाँ पर v, तो ये v कैंसल, ओके। सो व्हाट इज द आंसर, 1.22 lambda u upon d। ये हो गया हमारा डी मिनिमम, ठीक है। और रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, फिर से रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी मिनिमम। आप बोलोगे सर आपने वहां पर अल्फा लिया, यहाँ पर डी क्यों लिया, क्योंकि वहां पर बहुत ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, इसीलिए वहां पर हमने एंगल में मेजर किया और यहाँ पर हमने डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस में मेजर किया, ठीक है। यही रीजन है। तो डी अपॉन क्या मिला हमें बच्चों, 1.22 लेमडा यू, ठीक है। और पोस्टमार्टम करना चाहता हूं मैं इसका, कैसे, देखो ये जो लेंस था पहले मैंने ड्रॉ किया था वही, ठीक है। और सोचो कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये डिस्टेंस क्या है, u, और d क्या है, इसका डायमीटर, ठीक है। ये तो 3D में आप सोच सकते हो ना, ऐसा 3D में लेंस है तो उसकी थिकनेस ऐसी है, तो ये थिकनेस जैसा दिख रहा है, तो ये d है, ये u है। सोचो कि मैं यहाँ पर एक का ऐसा बनाता हूँ, तो ये बीटा हो गया। सो व्हाट इज tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल्स टू d/2 अपॉन u, बोल सकते हैं। मतलब कि d अपॉन u इज इक्वल्स टू हम 2 tan बीटा ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, 2 tan बीटा, हाँ।
ठीक है, तो फिर रिजॉल्विंग पावर क्या हो गया अच्छी तरीके से देखिए, ये डी बाई यू आपको दिख रहा है ऊपर, डी बाई यू, देखो डी और यू, हाँ, तो उसकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 tan बीटा अपॉन 1.22 लैम्बडा। ओके, in practical condition, in practical condition, tan beta is small, therefore tan beta can be nearly equals to sin beta। बोल सकते हैं, हाँ आप बोलोगे सर आप कभी sin बीटा लिख देते हो, कभी tan बीटा लिख देते हो, क्यों? बिकॉज प्रैक्टिकली sin बीटा यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है इसलिए, ठीक है, चेक किया गया है ऐसा। सो 2 sin बीटा अपॉन 1.22 लैम्बडा। अगर ऑयल इमर्शन किया गया, इफ ऑयल इज यूज्ड एज अ मीडियम, ये वाला जो फॉर्मूला है ना 2 sin बीटा अपॉन 1.22 लैम्बडा, यहाँ पर एयर एज अ मीडियम है। कौन मीडियम है? एयर, ठीक है। लेकिन अगर ऑयल यूज किया गया, आपने देखा होगा कि लेबोरेटरी में जो माइक्रोस्कोप होता है ना उसके ऊपर ग्लिसरीन या ऐसा कुछ लगाते हैं, ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर थोड़ा बढ़ जाता है, कितना? 2n sin बीटा अपॉन 1.22 lambda, where n is what? Refractive index. What is n? Refractive index of oil, ठीक है। और जो n sin बीटा है ना बच्चों, उसको स्पेशली एक नाम दिया गया है न्यूमेरिकल एपरेचर, न्यूमेरिकल एपरेचर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि वो कितना लाइट अपने अंदर सोख पाएगी, एब्जॉर्ब कर पाएगी। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया किसका? रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, we have discussed today resolving power of a microscope and resolving power of a telescope। इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से देखिए, इसको याद कीजिए। इस पर से जो एग्जाम्पल आते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्मूला अच्छी तरीके से कर लिया, या तो डेरिवेशन आ सकता है इस पे, ठीक है, तो अगर डेरिवेशन कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे इस पे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, डेरिवेशन। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।